मनीषा हत्याकांड एक ऐसा मामला है जिसने पूरे हरियाणा और देश को झकझोर कर रख दिया। मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए अदालत में कई सुनवाइयां हुईं। परिवार ने न्याय पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। कोर्ट में मनीषा की मौत के सबूतों की जांच शुरू हुई। कई बार सुनवाई टली, पर परिवार ने हार नहीं मानी। अदालत ने मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों को बारीकी से जांचा। परिवार और पुलिस के जवाब को सुनकर कई सवाल उठे। विशेषज्ञों को भी कोर्ट में बुलाया गया, जिन्होंने अपनी राय दी। इस बीच मीडिया ने भी मामला उजागर किया और जनता का ध्यान खींचा। समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस शुरू हुई। लोगों ने सोशल मीडिया पर न्याय की मांग की। कई सामाजिक संगठन प्रदर्शन करने लगे और सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को अपने एजेंडा पर रखा। कोर्ट ने निर्णय पुनः समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय भेजा। परिवार की उम्मीदें आज भी जिंदा हैं। मनीषा के मामले ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने की जरूरत स्पष्ट कर दी। सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कई नए नियम लागू करने का वादा किया। समाज में महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान को लेकर जागरूकता बढ़ी। यह केस केवल मनीषा की कहानी नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों की कहानी बन गया जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। हम सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी और इन अपराधों को रोकना होगा। अगर आप भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट कर बताएं कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। के मामले की जांच और न्याय की मांग लगातार आगे बढ़ती रही। कोर्ट की सुनवाई में कई बार देरी हुई, जिससे परिवार और जनता में निराशा बढ़ी। हालांकि परिवार ने हार नहीं मानी और हर सुनवाई में मजबूत पक्ष रखा। कोर्ट ने पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक रिपोर्ट और सभी साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने का आदेश दिया। कुछ आईएएस और पुलिस अधिकारी भी मामले की समीक्षा में शामिल हुए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कोर्ट को बताया कि शव पर मिले घाव आत्महत्या से मेल नहीं खाते। परिवार के वकील ने भी कोर्ट में पक्ष रखा कि यह हत्या का केस है। मीडिया ने पूरे केस को नेशनल अटेंशन दिया और सोशल मीडिया पर न्याय की मांग जोर पकड़ने लगी। लोकल और नेशनल स्तर पर कई महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन सक्रिय हुए। साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी इस मामले को लेकर सरकार पर दबाव बनाने लगीं। सरकार को मजबूर होकर जांच तेज करनी पड़ी और स्वतंत्र एजेंसी को जांच सौंपने की बात आई। जनता ने प्रदर्शन किए और न्यायपालिका से जल्द सुनवाई की मांग की। मामले के कारण कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। इसके बाद सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानूनों और नियमों पर काम करना शुरू किया। आम जनता की महिलाओं के प्रति सोच और सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन की भी मांग होने लगी। मनीषा की कहानी ने एक आंदोलन को जन्म दिया, जो न्याय और सुरक्षा दोनों मांगता है। यह मामला बताता है कि कानून व्यवस्था कितनी प्रभावी है और उसमें सुधार की कहां आवश्यकता है। परिवार ने कहा कि वे तब तक शांत नहीं होंगे जब तक सच्चाई सामने नहीं आती और न्याय नहीं मिलता। कोर्ट की पूरी प्रक्रिया ने यह भी दिखाया कि न्याय पाने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यह केस हमारे देश के हर हिस्से में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए चेतावनी बन गया है। आने वाले समय में समाज, प्रशासन और सरकार को मिलकर इस तरह के अपराधों को रोकना होगा। मनीषा के मामले ने हमें बताया कि हमारी लड़कियों को सुरक्षित माहौल देना सबसे जरूरी है। इस कहानी को समाज के हर व्यक्ति को समझना होगा और बदलाव लाना होगा। मनीषा हत्याकांड की जांच के दौरान कई चुनौतियां सामने आईं। पुलिस ने कई व्यक्तियों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। परिवार और समाज की मांग पर पुलिस ने जांच तेज कर दी। जांच में शामिल अधिकारी कई बार विवादों में आए और कुछ मामलों में उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। पुलिस की जांच को लेकर कई बार मीडिया में सवाल उठाए गए कि क्या जांच निष्पक्ष हो रही है। इस दौरान कई सोशल एक्टिविस्ट और मानवाधिकार संगठन इस मामले को लेकर मुखर हुए। उन्होंने सरकार से मामले की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग की। पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज जांच के मुख्य सबूत थे। लेकिन परिवार का मानना था कि ये सबूत धोखाधड़ी और प्रशासन की गलती को छुपाने के लिए बनाए गए हैं। मनीषा की मौत की वजह जानने के लिए कई विशेषज्ञों ने भी रिपोर्ट का अध्ययन किया। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि शरीर पर पाए गए घाव आत्महत्या के नहीं, बल्कि हत्या के हैं। इससे जांच में नाटक शुरू हो गया।
पुलिस ने कहा कि मृतका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और कमजोर स्थिति में उसने आत्महत्या की। पर परिवार और समाज ने इस दावे को खारिज कर दिया। प्रदर्शन और आंदोलन तेज हो गए। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए लोग लगातार सड़कों पर उतरते रहे। कुछ राजनीतिक दलों ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर दबाव बनाया। पुलिस ने कई बार आरोपी गिरफ्तारी की घोषणा की, पर गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कई बार मामले की सुनवाई कोर्ट में टली। मामले की धीमी प्रक्रिया से परिवार और जनता में निराशा बढ़ी। यह घटना महिलाओं के खिलाफ फंजुई को लेकर गंभीर चिंता का विषय बनी। मनीषा हत्याकांड ने अधिकारियों की जवाबदेही और महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की जरूरत फिर से सामने आई। मनीषा के परिवार ने कहा कि वे इस लड़ाई को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक न्याय ना मिले। इस केस ने पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। आगे के वीडियो में हम देखेंगे अदालत में केस का क्या हाल है और क्या उम्मीदें हैं न्याय मिलने की। जल्दी आना बेटी, देर मत करना। 11 अगस्त की सुबह मनीषा निकल पड़ी थी नर्सिंग कॉलेज की तरफ। पर उस दिन वो वापस कभी घर नहीं लौटी। पुलिस को कॉल करो, अब तक तो आना चाहिए था। अरे छोड़ दो, लड़की अपने मर्जी से गई होगी। 2 दिन बाद एक खौफनाक सच सामने आया। अरे ये तो लाश है। हे राम, क्या जमाना आ गया है। मनीषा के कातिल को फांसी दो! फांसी दो! सरकार जवाब दो, बेटी की सुरक्षा कब होगी? हरियाणा में मनीषा की हत्या के खिलाफ जनता न्याय की मांग कर रही है। हर बेटी के लिए न्याय चाहिए। मनीषा मर्डर केस ने पूरे देश को हिला दिया है। इतनी देर क्यों हो रही है न्याय में? #Justice for Manisha ट्रेंड कर रहा है।